दोस्तों, आप लोगों को सब पता होगा कि आजकल जो व्हाट्सएप है ना, वो डेटा कलेक्शन वगैरह कर रही है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, या फिर कहूँ गूगल की बात क्यों ना कर ले, ये सब डेटा कलेक्ट करती क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको यूज कैसे करने वाली है? ये सवाल आपके दिमाग में आता है ना कि मतलब आजकल जब भी आप ऑनलाइन बैठते हो ना, आपकी सारी चीजें ट्रैक वगैरह होने लगती हैं। और मैं आप लोग एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट दे देता हूँ इस वीडियो का। वो ये है कि आप लोग को टारगेट एड्स दिखाए जाए, यानी कि अगर आपने किसी से बात कर रहे हो कार लेने के बारे में, तो अगले ही दिन या फिर हो सकता है कुछ ही समय के बाद आपको मोबाइल फोन पे कार रिलेटेड एड्स देखने को मिल जाए। ऐसा बहुत होता है यहाँ पे। तो उसके पीछे का रीजन क्या, किस तरीके से कंपनीज करती है, चलिए आज इस वीडियो में हम फाइंड आउट करते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात की जाए तो जो डेटा जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो बहुत ही अलग अलग टाइप का कलेक्ट किया जाता है। यानी कि जैसे ही आप ऑनलाइन बैठे, आप कोई सी भी ऐप खोल लो, आप कुछ भी स्क्रॉल कर रहे हो, वो आपने कौन सी पोस्ट देखी, किसे लाइक किया, किसे डिसलाइक किया, सारी चीजें है ना कंपनीज है ना ट्रैक करती रहती है। हर कंपनी अपने हिसाब से ट्रैक करती है। और इसके सबसे पीछे का जो बेसिक रीजन ये है कि वो आपकी फ्यूचर एक्टिविटी को ट्रैक कर सके। यानी कि आपको खुद मालूम नहीं हो कि आप कल क्या करने वाले हो, लेकिन इन कंपनी से एक अंदाजा लगा सकती है कल ये इंसान इस टाइप की चीजें करेगा, तो इसके लिए उस टाइप के एड्स पहले से ही तैयार रखो। जी हाँ, कुछ इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। और जो डेटा कलेक्शन हो रहा है ना आज के समय, वो इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि आपको एक फन फैक्ट बता देता हूं कि ऑलरेडी जो 90% डेटा है ना वर्ल्ड का, वो पिछले 2 साल के अंदर जनरेट हुआ। इतना सारा डेटा, जी हाँ, और इतने बड़े लेवल पे सारी चीजें की जा रही हैं कि अब ऑनलाइन कहीं भी कुछ भी जाओगे ना, आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यानी कि एक कहावत तो ये भी की जाती है कि आपको खुद अपने बारे में जितना नहीं पता होगा ना, उससे कहीं ज्यादा गूगल को आपके बारे में पता होगा। लेकिन फिर भी बात करें कि एग्जैक्टली जो डेटा है ना, वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि क्या क्या चीज है। जैसे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी उनके पास है, यानी कहीं पर कभी आपने कोई आईडी वगैरह बनाई होगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दी हुई, कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी, तो ये तो रहती है। इसके साथ आप कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, कौन से नेटवर्क पे हो, कौन सा आईपी एड्रेस है, आपकी लोकेशन क्या, ये सारी बातें तो रहती है। इवन आप ऐप को किस तरीके से यूज कर रहे हो, किस आदमी के साथ कितनी देर तक बात कर रहे हो, ये सारी चीजें भी रहती है। आपने कहां किसे देख रहे हो, आप धीरे धीरे जो स्क्रॉल करते हो ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो भी पता रखती है कि आप तो अपनी स्क्रीन पे जो स्क्रॉल कर रहे हो, तो कौन सी चीज आपकी आंखों के सामने ज्यादा समय तक रही और कौन सी चीज आपके आंखों के सामने कम समय तक रही। और इस हिसाब से काम करती है कि आपको अगली चीज क्या दिखानी, ताकि आप लंबे से लंबे समय तक उनकी जो ऐप होती है ना, उसके अंदर यूज करते रहो। इंस्टाग्राम के अंदर ये किया जाता है, तो उसके अंदर जो आपकी जो फीड होती है ना, जो सर्च वाला ऑप्शन है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक आप उस चीज के अंदर रहो और बीच बीच में वहां पे वो अपने एड्स वगैरह भी दिखा सके। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, इनके पास इंफॉर्मेशन रहती है कि आपने क्या परचेज किया, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह, यहां तक कि कंप्यूटर यूज कर रहे हो ना, तो आपकी जो माउस की जो मूवमेंट होती है ना, वो तक ट्रैक की जाती है यहाँ पे। और सब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और इतना सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है ना, उसके बाद इस पे डेटा माइनिंग की जाती है। ये एग्जैक्टली देखा तो कंप्यूटर साइंस का एक कीवर्ड है, लेकिन डेटा माइनिंग एक ऐसी चीज है कि आपको बहुत सारा डेटा दे दिया, लेकिन उसमें से यूजफुल सारी चीजें निकालो और उसको किस तरीके से आप इंप्लीमेंट करते हो ना, ये एक बड़ी बात रहती है। इवन एक रिसर्च में तो ये भी बोला गया था कि आने वाले समय में जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा डेटा होगा ना, वही कंपनी आगे चल के सबसे ज्यादा बड़ी बनेगी। क्योंकि जो डेटा है ना, आज के समय में एक नई करेंसी के रूप में निकल के आया है। और आप जब लोगों को लगता है कि आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल फोन में फ्री में यूज कर रहे हो, तो आप यह ध्यान रखिए कि जब भी आपको कोई चीज है ना फ्री में नहीं मिलती, आपको तभी ये चीज फ्री में मिल रही है जब आप प्रोडक्ट हो। आप उनका प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप यहाँ पे खुद अपना प्रोडक्ट हो। आप चाहे यूट्यूब यूज कर लो, चाहे व्हाट्सएप यूज कर लो, मोबाइल फोन यूज कर लो, इंटरनेट से जैसे आप कनेक्ट होगे ना, तो सबसे बड़ी चीज होगी कि आप प्रोडक्ट हो और आपको उन्हें चीजें बेचनी है। जी हाँ, कुछ इस टाइप से चीजें काम करती हैं। और यहां तक कि देखा तो काफी सारी फर्स्ट पार्टीज भी काम करती है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। वो आपस में सारा डेटा कलेक्ट करेंगी ताकि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा एंगेज कर सके। कई बार थर्ड पार्टी कंपनीज भी होती है, ये आपके डेटा को एनालाइज करती है, आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करती है कि आप आने वाले समय में क्या करने वाले हो, और उस हिसाब से आपको टारगेटेड एड्स देखने को मिलते हैं। बेसिक रीजन तो यहाँ पे कंपनीज ने बोला, वहां पे आपको टारगेटेड एड्स देखने को मिलते हैं। और जो प्राइवेसी है ना, वो इंटरनेट पे इज ए काइंड ऑफ मिथ। लेकिन देखा जाए तो कई बार हमें एडवर्टाइजमेंट वगैरह तक ये चीज ठीक लगती भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है जब आपको मैनिपुलेट
क्रिएट करते हैं। आप लोगों को मालूम है फेमस कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल, जी हाँ, जहां पे जो फेसबुक थी और काफी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो फंसी थी। इवन कहा जाता है कि 2016 के डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में फेसबुक का यूज करके और जो डेटा पॉइंट इंडिविजुअल यूजर ने क्रिएट करे थे ना, उन सारी इंफॉर्मेशन से लोगों को सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखाई गई जिससे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनमें से पॉजिटिव चीजें ही दिखाई जा सके, और इससे वो यूएसए का प्रेसिडेंट तक बन गए थे एक जमाने में। ये भी काफी बड़ी चीजें हो जाती है, और जब इन सब का खुलासा हुआ ना, तब जाके चीजें धीरे धीरे बंद हुई, या कुछ जगहों पे ये चीजें कम भी हमें देखने को मिली है। ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि एक हद तक ठीक है कि आप हमें चीज बेच रहे हो, जो हम चीज लेना चाहते हैं वो आप चीज हमें पहले ही दिखा रहे हो। चलो एक बार को वो एक्सेप्टेबल हो गया, लेकिन जब ये चीजें अनएक्सपेक्टेबल हो जाती है, जब आपको मैनिपुलेटेड चीजें दिखाई जा रही है, आपको वही दिखाया जा रहा है जो उनके लिए सही है, जो कि आपके लिए सही नहीं है, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्योंकि जब भी आप कभी सोशल मीडिया का यूज करोगे ना, तो आप नोइंगली अननोइंगली इन्फ्लुएंस तो हो गए, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कंटेंट तो दिखेगा ही दिखेगा। और जैसे ही आप किसी भी सोशल मीडिया को यूज करोगे, तब आप जानबूझ के या जानकर भी अपना जो डेटा है ना, वो तो शेयर करोगे इन कंपनीज के साथ। अब बात की जाए तो ये जो चीज है ना, कि ये इविल ट्रुथ हो जाता है, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसकी हमें जरूरत भी है, लेकिन ये चीज बुरी भी है। लोग यार बिना मोबाइल फोन के रह नहीं सकते, और मोबाइल फोन का यूज करके ही काफी सारे लोग के घर चलते हैं, काफी सारे लोग दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं, लोगों को हाथ में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन बदले में आपकी जो ट्रैकिंग वगैरह होती है ना, वो कुछ हद तक एक्सेप्टेबल भी है, वो कुछ हद तक अनएक्सपेक्टेबल भी है। एक्सेप्टेबल इस केस में कई बार ये जो छोटी मोटी डेटा ट्रैकिंग होती है ना, ये कई बार कुछ केसेस में फायदा भी प्रोवाइड करती है। एक एग्जांपल बात करूं, बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक जगह से अपने मोबाइल फोन से यूज कर रहे हो, ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो, लेकिन कहीं कोई हैकर है किसी दूसरी कंट्री में बैठ के अगर आपके अकाउंट को हैक कर रहा है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील कर रहा है, नेट बैंकिंग वगैरह हैक वगैरह कर रहा है, तो उस बारे में बैंक को पहले ही पता चल जाए कि हाँ, उनके पास इंफॉर्मेशन रही कि ये यूजर है, ये यहाँ पे इस शहर में रह के इस मोबाइल फोन से हमें एक्सेस करता था, अब साइमल्टेनियसली कहीं बाहर से कोई और एक्सेस कर रहा है, तो उन्हें पता चल जाएगा, और इसका यूज करके काफी सारे फ्रॉड वगैरह भी बचाए जाते हैं। ये कुछ अच्छी और पॉजिटिव चीजें भी जो डेटा ट्रैकिंग का यूज करके की जाती हैं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब इसका मिसयूज होने लगता है। आप इंफॉर्मेशन लो, आप फोन रिलेटेड इंफॉर्मेशन लो, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन लो जितनी आपको जरूरत है या यूजर को प्रोवाइड कर रहे हो। आप उतनी जबरदस्ती इंफॉर्मेशन नहीं ले लो, और जब जबरदस्ती ज्यादा इंफॉर्मेशन ली जाती है, उसके बाद डेटा माइनिंग की जाती है, और उसके आपको हाइपर टारगेटेड एड्स दिखाई जाते हैं, यानी कि बिल्कुल आप पे ही फोकस करके एड डिजाइन किया गया, जहां पे आप क्लिक करते हो, जहां पे आप स्क्रॉल करते हो, सारी की सारी चीज आपको वहीं बेचनी है। यार यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब देखा तो आज के समय जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है ना, ये सबसे बड़ा बिजनेस है। गूगल का जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो उसी पर है। अगर ठीक तरीके से किया जाए अच्छा है, लेकिन जहां पे लालच आ जाता है, वैसी जो चीजें है ना, सारी डगमगाने लगती हैं। फेसबुक काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ में फंसा हुआ है। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बीच में जो इंटीग्रेशन हो रहा है, यार इससे हमें ये चीज़ें और ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आपकी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा जाएगी। अब देखने वाली बात हो कि फेसबुक हमारी जो प्राइवेसी रहती है वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो किस तरीके से प्रोटेक्शन रखेगा उसकी, और क्या गारंटी क्या वो थर्ड पार्टी कंपनी के साथ सेल नहीं करेगा। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहाइंड द डोर्स ये चीज़ें होती रहती हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा करती हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी कंपनीज है ना, सबको कहीं ना कहीं पैसा बनाना है। अगर एक कंपनी जितनी बड़ी है तब सारा पैसा बना रही है, तो कहीं ना कहीं जो पैसा है ना, ये सारा आप लोगों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेने ही वाली है। तो फिर यार अब बात आती है, क्या यार आप अपनी प्राइवेसी प्रोटेक्ट कर सकते हो कि नहीं, या फिर ये सच में एक मिथ है। देखो सिंपल सी आंसर बता देता हूं। अगर आप ऑनलाइन कहीं भी कनेक्टेड हो, ऑनलाइन दुनिया से कनेक्ट हो रहे हो, मोबाइल फोन पे एप्स वगैरह भी डाउनलोड कर रहे हो, इंटरनेट से जुड़ गए, आप कहीं ना कहीं अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कहीं से भी छोटी से छोटी कहीं भी लीक तो कर रहे हो, या फिर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बाहर तो जा ही रही है, आप मान के रखो। काफ़ी सारे केसेस में VPNs वगैरह को यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खुद के VPN सर्वर बनाती है, ताकि उनकी पर्सनल और जो सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो बाहर नहीं जाए, यानी कि क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन अंदर ही रहे नेटवर्क के अंदर, बाहर उसकी इन्फॉर्मेशन ना जाए। यार ये कुछ इस टाइप से चीज़ें रहती है। इसके साथ दूसरी चीज़ ये है कि कई बार आपको डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड लॉज वगैरह देखने को मिलते हैं, यानी कि फेसबुक को कई बार फटकार वगैरह ली, मार्क ज़करबर्ग को बुलाया गया, सुंदर पिचाई को बुलाया गया था ऐसे ही, और उसके बाद देखा गया कि काफ़ी सारी चीज़ों पे थोड़ा सा रेगुलेशन और कंट्रोल आने लग गया। इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल बताऊं, वो है यूरोपियन का GDPR, जिससे ये हुआ कि जो डेटा प्राइवेसी के जो लॉज थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में अभी भी जो साइबर लॉज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। उन्हें प्राइवेसी और इंटरनेट से रिलेटेड जो लॉज है ना, अभी इन्हें और ज़्यादा बेटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया भी डिजिटाइज हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन का
यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा डेटा जनरेट होगा। अब इतना सारा डेटा जब जनरेट होगा ना तो उसको प्रोटेक्ट करने की भी जिम्मेदारी बनती है। मतलब यहाँ पे हमें खतरा किसी पर्टिकुलर कंट्री से नहीं है, यहाँ पे हमें सारे प्राइवेट कंपनी से भी खतरा होता है। और देखा तो सारे डेटा को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इससे रिलेटेड लॉज आने चाहिए। तो देखा तो कहानी इस तरीके से चल रही है, काफी सारी कंट्रीज में बातें होती भी रहती, काफी सारी कंपनी सामने से निकल कर आई कि वो यूजर की डेटा की जो प्राइवेसी रहती है उसको वैल्यू कर दे। जैसे एप्पल की बात करें, प्राइवेसी के अंदर सिक्योरिटी वाइज एप्पल के जो आईफोन्स या फिर आईपैड या आईमैक्स वगैरह सारी चीजें रहती है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। इसलिए काफी सारे जो लोग हैं वो प्राइवेसी वगैरह के कारण ही एप्पल के इकोसिस्टम को ज्वाइन करते हैं। और ऐसे ही सैमसंग है, वो भी थोड़ी एडिशनल लेयर सिक्योरिटी के प्रोवाइड करते हैं, इसलिए उनके काफी सारे फोन्स में आपको नॉक सिक्योरिटी देखने को मिलता है। लेकिन बाकी सारी मोबाइल फोन कंपनीज, आईटी कंपनीज, ऐप बनाने वाली कंपनीज, सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिन्हें अभी अपने अंदर धीरे धीरे चेंजेस लाने की जरूरत है। गूगल ने धीरे धीरे चेंजेस लेकर आई है, फेसबुक भी धीरे धीरे कर रही है। अब ये एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिस ऐप का यूज कर रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो आपके मोबाइल से क्या इंफॉर्मेशन ले रही है और कितनी इंफॉर्मेशन बाहर दूसरी जगहों से ये शेयर कर रही है। ये बात भी नोटिस करने वाली है। तो देखा जाए तो ये कुछ बातें हो जाती है इस बारे में। बाकी आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आप लोग को लगता है क्या ये सही है या गलत है? आपको जो भी ओपिनियन नीचे कमेंट में बताना ना भूलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में गुड बाय।